कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी विदेश यात्रा के दौरान बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हर्टी स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने भारत की चुनाव प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप दोहराया कि बीजेपी देश की प्रमुख संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम नहीं कर पा रही हैं। उन्होंने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए दावा किया कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता था और इस संबंध में चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने ईडी और सीबीआई को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक इन एजेंसियों के पास बीजेपी के खिलाफ कोई मामला नहीं है, जबकि ज्यादातर केस विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस का समर्थन करने वाले व्यवसायियों को धमकाया जाता है और बीजेपी संस्थागत ढांचे का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए कर रही है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष लोकतंत्र पर हो रहे हमले के खिलाफ प्रतिरोध का एक मजबूत सिस्टम तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि भारतीय संस्थाओं पर हो रहे कब्जे के खिलाफ है। इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि गठबंधन की सभी पार्टियां आरएसएस की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। उन्होंने माना कि राज्य और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक मुकाबले होते रहेंगे, लेकिन संसद में इंडिया गठबंधन एकजुट रहेगा और उन कानूनों का विरोध करेगा जिससे वह असहमत है। राहुल गांधी ने कहा कि यह संघर्ष सिर्फ चुनावों तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य और संविधान में निहित समानता के मूल्यों को बचाने की लड़ाई है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।